नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज तक पहले के काफी सारे एपिसोड्स में ये आप सभी लोगों को बता चुका हूं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमर रहने का श्राप दिया था। जी हाँ, श्राप। समय चक्र के अंत होते तक अश्वत्थामा पृथ्वी में ही रहेगा और अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान रहेगा। उनका ये पापों की वजह से उन्हें श्राप भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे कि श्राप देने के बाद जो अश्वत्थामा का मणि है उसके सर से निकाल लिया गया था। एक ऐसा मणि जो कि अश्वत्थामा के पास जन्म से ही उसके माथे में स्थित था और इस मणि के कारण अश्वत्थामा के पास असीमित ताकतें थी। उसने बड़े बड़े पिशाचों को, प्रेतों को, यक्षियों को हरा दिया था युद्ध में। अश्वत्थामा को युद्ध में हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ये जो मणि था एक तरीके से अश्वत्थामा को अजय बनाता था। जितनी भी शक्तियां अश्वत्थामा के पास थी वो केवल और केवल इस मणि की वजह से। दरअसल जो अश्वत्थामा के पिताजी थे द्रोणाचार्य, उनको भगवान शिव ने ये आशीर्वाद दिया था कि मेरा ही अंश तुम्हारे घर पर जन्म लेगा। अश्वत्थामा वही था। जी हाँ, भगवान शिव का ही अंश। लेकिन अश्वत्थामा ने अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाया, गलत जगह पर अपना साथ दिया और इसी वजह से उसे इतनी बड़ी बड़ी यातनाओं का सामना आज तक करना पड़ रहा है। काफी सारे यूट्यूबर्स और काफी सारे लोगों का यह मानना है कि अश्वत्थामा को अब मुक्ति मिल चुकी है। ऐसा नहीं है। अश्वत्थामा समय चक्र के अंत होते तक पृथ्वी में मौजूद रहेगा और जब भगवान कल्कि आएंगे तो भगवान कल्कि जब वापस से धर्म की स्थापना कर रहे होंगे तो उनकी जो मदद है ये सप्त चिरंजीवी ही करेंगे, जिसमें से एक अश्वत्थामा भी है। मैं पहले की वीडियो में काफी कुछ डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि अश्वत्थामा की वो मणि कहां पर मौजूद है। आते हैं हम मेन टॉपिक में। बहुत सारे लोग और यूट्यूब चैनल्स का ये दावा है कि अश्वत्थामा की मणि कहीं और नहीं बल्कि बरमूडा ट्रायंगल का जो वो समुद्र है जहां पर बरमूडा ट्रायंगल बनता है वहां पर नीचे स्थित है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अश्वत्थामा की मणि शंभाला में है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि शंभाला में रहते हैं, जी हाँ, शंग्रीला, जिसके बारे में भी वीडियो बता चुका हूं कि एक दिव्य शहर है जिसे कोई देख नहीं सकता है। आम इंसान वहां पे जा भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अश्वत्थामा की मणि वहां पर मौजूद बड़े बड़े हजारों साल के जो ऋषि मुनि है ना, उनके पास मौजूद है। लेकिन ये भी बात नहीं है। दरअसल अश्वत्थामा की जो मणि है वो 5th डायमेंशन में मौजूद है। दरअसल भगवत में लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी की जो पारलौकिक चीज होती है, जो इस तरह की मणियां होती है, जो खास चीजें होती है, एक तरीके से जो भगवान ने वरदान दिया था पृथ्वी को, उसको वापस से सबसे ऊपर के आयाम में, मतलब स्वर्ग की तरफ या फिर किसी भी ऐसे लोक में ले जाना असंभव था जहां पर भगवान वास करते हैं, देव वास करते हैं। इसी वजह से माना जाता है कि जब अश्वत्थामा की मणि उसके सर से निकाल ली गई थी तो भगवान श्री कृष्ण उस मणि को अपने साथ गोलोक लेके नहीं जा पाए थे। जब भगवान श्री कृष्ण इस मणि को गोलोक लेके नहीं जा पाए थे, भगवान श्री कृष्ण को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि मैं इसे अगर गोलोक लेके नहीं गया या फिर पृथ्वी से, यानी कि हमारे 3rd डायमेंशन से, तीसरे आयाम जहां पर हम लोग रहते हैं, वहां से नहीं हटाया तो ये मणि का कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। और अश्वत्थामा जो कि जीवित रहेगा समय चक्र के अंत होते होते तक, उसे ये मणि जरूर मिल जाएगी। और एक बार अश्वत्थामा को वापस से ये मणि मिल जाए भगवान कल्कि के आने से पहले, तो अश्वत्थामा वापस से अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठा सकता है। यही सब कुछ सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों की मदद से इस अश्वत्थामा की मणि को 5वें डायमेंशन में भेज दिया था, 5वें आयाम में। दरअसल 4थे आयाम में यक्षी रहते हैं, पिशाच रहते हैं, प्रेत रहते हैं। अब क्या है कि अश्वत्थामा ने युद्ध में इन सभी लोगों को हरा दिया था, धूल चटा दी थी। तो इसी वजह से ये मणि अगर 4थे आयाम तक भी जाती तो जितने भी वहां की शक्तियां हैं वो आपस में इसे पाने के लिए युद्ध कर बैठती, और अगर ये किसी को हासिल हो जाता तो वो तीसरे आयाम तक आ जाती, मतलब हमारे आयाम तक आ जाती और हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती थी। तो यही सब कुछ सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने ये चमत्कार रचा था कि ये मणि पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए 5वें आयाम में चले जाए। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे कि 5वें आयाम में है तो कहां पर मौजूद है। तो सर 5वें आयाम में बहुत सारे नाग रहते हैं और खासकर शेष नाग के काफी सारे रूप रहते हैं। माना जाता है कि उन्हीं रूपों में से शेष नाग का एक रूप 5वें आयाम में अश्वत्थामा की इस मणि की सुरक्षा कर रहा है। जब कभी भी एक कलयुग का अंत होने वाला होता है, भगवान कल्कि आते हैं और भगवान कल्कि के आने के बाद
अश्वत्थामा को वो मणि सौंप देते हैं। दरअसल अश्वत्थामा के माथे से जब ये मणि निकली थी तो अश्वत्थामा श्रीहीन हो गया था, उसकी शक्तियां सारी चली गई थी, वो एक आम इंसान बन गया था और यातनाएं उसे झेलनी पड़ रही थी, उसके पास कोई भी शक्तियां नहीं थी। लेकिन भगवान कल्कि जब वापस आएंगे तो भगवान कल्कि को इन सप्त चिरंजीवियों की जरूरत पड़ेगी युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि जो कली राक्षस होगा वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। रावण और कंस, जितने भी हिरण्यकश्यप, बड़े बड़े जो राक्षस आए थे, उनसे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा, काली शक्तियों का राजा होगा और पृथ्वी के काफी सारे जीव उसकी सहायता कर रहे होंगे भगवान के खिलाफ युद्ध लड़ने में। तो भगवान कल्कि को जरूरत पड़ेगी सप्त चिरंजीवी की शक्तियों की। वो कौन से सप्त चिरंजीवी हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, जो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। सप्त चिरंजीवी ब्लडी सत्य लिखेंगे तो आप लोगों को डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे। भगवान कल्कि जब उसे वो मणि सौंपेंगे तो अश्वत्थामा की शक्तियां वापस आ जाएगी, और वो समय होगा जब अश्वत्थामा जितनी भी अपनी यातनाएं झेला होगा उसकी वजह से उसका जो दिमाग में एक परिवर्तन है वो आ चुका होगा, और फिर वो सत्य का साथ देगा, कली असुर के खिलाफ भगवान कल्कि के मतलब उसमें टीम में होकर लड़ाई करेगा, और आखिरकार फिर से वापस से एक नए युग की स्थापना होगी। लेकिन इस चीज़ को होने में अभी थोड़ा टाइम है, जैसे कि ग्रंथों में लिखा हुआ है यार कि जो कलयुग है उसका अंत होने में काफ़ी ज़्यादा समय है। 4 करोड़ 32 लाख साल का होता है, जिसमें से अभी 5-5.5 हज़ार साल ही निकले। लेकिन जब हम डिटेल में कहीं और भविष्यवक्ता के पास जाते हैं, चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं ये अंत है। लेकिन एक्चुअल में पुराणों के हिसाब से अंत कुछ और होगा। अंत में क्या होगा कि जो इंसान है वो बहुत छोटे छोटे से होंगे हाइट में, इतने छोटे छोटे से, मेरा हाथ भी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। इनकी जो उम्र होगी 20 साल तक की होगी। 20 साल में कोई भी इंसान वृद्ध हो जाएगा। जो गौ माता है, गाय है, वो बहुत ही छोटे कद की होगी, दूध नहीं दे रही होगी, गंगा सूख चुकी होगी, इंसान इंसान का नहीं होगा, सब लोग बुराई के साथ देंगे। जब भी बुराई आएगी तो इंसान को ऐसा लगेगा कि यही सही है, अच्छा ही गलत है। तो अभी इतनी वर्स्ट सिचुएशन तो नहीं आई है, सिचुएशन खराब तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन इस हद तक नहीं हुई है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के दिमाग से ये कंफ्यूजन निकल ही गया होगा, जो अब तक बहुत सारे लोगों ने क्रिएट किए हैं, बहुत सारे बाबाओं ने क्रिएट किए हैं, ये कहकर के अश्वत्थामा को मुक्ति मिल चुकी है। नहीं, अश्वत्थामा भगवान कल्कि के सामने आएगा और फिर उनके साथ ही युद्ध लड़ेगा, उनके प्रशिक्षण में उनका बहुत बड़ा साथ देगा, और उसी समय अश्वत्थामा को उसकी मणि मिलेगी जो अभी 5वें आयाम में मौजूद है। ये था इस वीडियो का शॉर्टकट में, मतलब एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और वीडियो को पसंद किए हैं तो ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि सभी लोगों को ये डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल सके। ज़्यादा मैं ड्रामा नहीं किया, सिंपल मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज है ना जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, और सिर्फ कंफ्यूजन ही है इन्फॉर्मेशन के नाम पर। तो बस यही उम्मीद करता हूं कि मुझसे इसी तरह से जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। चलिए कल फिर से एक और हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो में आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।